हेलो व्यूवर्स, खुदा यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 27 बाब पढ़ूंगी। और तू कीकर की लकड़ी की कुर्बान गाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बान गाह जो खोंटी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो। और तू उसके लिए चारों कोनों पर सींग बनाना, और वो सींग और कुर्बान गाह सब एक ही टुकड़े के हों। और तू उनको पीतल से मंडना। और तू उसकी राख उठाने के लिए देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियाँ बनाना। उसके सब ज़रूफ पीतल के बनाना। और उसके लिए पीतल की जाली की झांझरी बनाना, और उस जाली के चारों कोनों पर पीतल के 4 कड़े लगाना। और तू उस झांझरी को कुर्बान गाह की चारों तरफ के किनारे के नीचे इस तरह लगाना कि वो ऊंचाई में कुर्बान गाह की आधी दूर तक पहुँचे। और तू कुर्बान गाह के लिए कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको पीतल से मंडना। और तू उन चोबों को कड़ों में पहना देना। जब कभी कुर्बान गाह उठाई जाए, वो चोबें उसकी दोनों तरफ रहें। तख्तों से वो कुर्बान गाह बनाना, और वो खोखली हो, और उसे ऐसी ही बनाए जैसे तुझे पहाड़ पर दिखाई गई है। फिर तू मस्कन के लिए सेहन बनाना, और उस सेहन की जनूबी सिमत के लिए बारीक बटे हुए कतान के पर्दे हों, जो मिलाकर 100 हाथ लंबे हों, और ये सब एक ही सिमत में हों। और उनके लिए 20 सतून बने, और सतूनों के लिए पीतल के 20 ही खाने बने, और उन सतूनों के कुंडे और पेटियां चांदी की हों। इसी तरह शुमाली सिमत के लिए पर्दे मिलाकर लंबाई में 100 हाथ हों, और उनके लिए भी 20 ही सतून, और सतूनों के लिए 20 ही पीतल के खाने बने, और सतूनों के कुंडे और पेटियां चांदी की हों। और सिहन की मगरबी सिमत की चौड़ाई में 50 हाथ के पर्दे हों, और उनके लिए 10 सतून, और सतूनों के लिए 10 ही खाने बने। और मशरिकी सिमत में सिहन हो, और सिहन के दरवाज़ा के एक पहलू के लिए 15 हाथ के पर्दे हों, जिनके लिए 3 सतून, और सतूनों के लिए 3 ही खाने बने। और दूसरे पहलू के लिए भी 15 हाथ के पर्दे और 3 सतून ही खाने बने। और सिहन के दरवाज़ा के लिए 20 हाथ का एक पर्दा हो, जो आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ हो, और उस पर बैल बूटे कड़े हों, और उसके सतून 4, और सतूनों के खाने भी 4 ही हों। और सिहन के आसपास सब सतून चांदी की पेटियों से जुड़े हुए हों, और उनके कुंडे चांदी के, और उनके खाने पीतल के हों। सिहन की लंबाई 100 हाथ, और चौड़ाई हर जगह 50 हाथ, और कनात की ऊंचाई 5 हाथ हो। पर्दे बारीक बटे हुए कतान के, और सतूनों के खाने पीतल के हों। मस्कन के किस्म किस्म के काम के सब सामान, और वहाँ की मेखें और सिहन की मेखें, ये सब पीतल के हों। और बनी इसराइल को हुक्म देना कि तेरे पास कूट कर निकला हुआ जैतून का खालस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। ख़ैमा इज्तिमा में उस पर्दा के बाहर जो शहादत के संदूक के सामने होगा, हारून और उसके बेटे शाम से सुबह तक शमादान को खुदा के रूबरू आरास्ता रखें। ये दस्तूर उल अमल बनी इसराइल के लिए नस्ल दर नस्ल पैदा सदा कायम रहेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी तारीफ़ करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद जो तूने हमें पढ़ने के लिए दिया। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। और प्यारे खुदावंद, जितने अजीज़ों ने ये कलाम पढ़ा है और इस दुआ में शामिल है, पाक खुदा तो उन सबों को बरकत दे खुदावंद, और इनको हिकमत और दनाई दे खुदावंद। जिस तरह तूने मूसा को हिकमत और दनाई दी खुदावंद, और जिस तरह खुदावंद तूने उसे खैमा बनाने का नक्शा बताया खुदावंद, और खुदावंद तेरे कलाम में जैसे हमने पढ़ा है कि खैमा में चिराग हमेशा जलता रहे, तो पाक खुदाई जितनी ज़िंदगियों ने तेरा कलाम सुना है खुदावंद, ये तेरा बदन है, तेरा मस्कन है खुदावंद,
اور ان کے اندر خداوند ہمیشہ تیری آگ جلتی رہے خداوند، تیرے پاک روح کی آگ ہمیشہ ان کے اندر لگی رہے خداوند، اور یہ خداوند ہمیشہ خداوند تیرے حضور میں چلنے والے ہوں۔ خداوند ان کو بڑی برکت دے، ہر کمی کمزوری کو ان کی زندگیوں سے دور کر، یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔